लास्ट क्लास में हमने जो पोयम पढ़ी उसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। पोयम थी रविन्द्रनाथ टैगोर की वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। गीतांजलि की 35वीं नंबर की पोयम है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, इस पोयम को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो आप ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ मैं, आप उसमें जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसी पोयम को मैंने लास्ट वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया। अब हम जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहले MCQs का अर्थ होता है मल्टीपल चॉइस। M मतलब मल्टीपल, C मतलब चॉइस, Q मतलब क्वेश्चन। MCQs देखते हैं। आपने देखा होगा FAQ का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। तो आज हम इसके MCQs देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूँ और आप ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 7 मई 1861 और मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर इज वेल नोन पोएट फ्रॉम। रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ के वेल नोन पोएट है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या केरला। तो वो है वेस्ट बंगाल के। क्यों? क्योंकि पहले इस पोयम का नाम था चित्तो जेथा भय शून्य। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसको बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। चित्तो जेथा भय शून्य से वेयर द माइंड इज विदाउट फियर में बताया गया है, बनाया गया है। तो ये वेस्ट बंगाल, जेथा शब्द जो है जहाँ, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं जहाँ, ठीक है, मन भय मुक्त हो, जहाँ मन में कोई भय ना हो, जहाँ मन भय मुक्त हो। तो मैंने आपको बताया था ये जेठा है ना कि जेठा। आप उधर ना चले जाएं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उधर की ओर ना चले जाए, बताया था मैंने। तो ये क्या है? बंगाली में लिखी गई थी, चित्तो जेठा भय शून्य। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक वेस्ट बंगाल के प्रसिद्ध जाने माने वेल नोन पोएट है। तो आपके लगाएंगे इसमें ऑप्शन वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर ऑफ 1930। याद रखिएगा 1913 में गीतांजलि की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। 1913। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी फेमस वर्क बाय टैगोर। टैगोर के द्वारा सबसे फेमस वर्क क्या है? जानते ही हैं गीतांजलि है। तो क्यों हम श्रद्धांजलि, गीतमाला, सावित्री, इन पे क्यों जाएंगे? हम डायरेक्ट गीतांजलि पे निशान लगाएंगे। क्वेश्चन अगला बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द लाइन। इस लाइन का क्या मतलब है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इतनी लाइन का, कितनी लाइन का? इतनी लाइन का, यहाँ तक। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहाँ मन में कोई भय ना हो और जो सिर रहे वो ऊंचा रहे, मतलब कि लोगों में डर ना रहे और लोग आत्मसम्मानित महसूस करें, खुद का सम्मान करें। तो वही टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, पहला ही ऑप्शन इसका जवाब होगा कि टू बी फियरलेस मतलब डर ना रहे, एंड हेड इज हेल्ड हाई मतलब अपने आप को गर्व महसूस करना है, अभिमान अपने आप पे, एक तरह से अपना आत्मसम्मान बनाए रखना। तो सेल्फ रिस्पेक्टेड और फियरलेस, ठीक है, यही इसका अर्थ है। दूसरा कोई अर्थ नहीं है कि टू बी प्राउड एंड ऑफ हिज हाई पोजीशन, अपनी पोजीशन पर घमंड करना, नहीं, ये नहीं होता है। टू स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा होना, ये भी नहीं है। टू बी फियरलेस एंड हैवटी, फियरलेस बनना और एकदम डरावना महसूस कराना, किसी को डराना नहीं, वो नहीं, अपने आप को आत्मसम्मानित महसूस करना। हेल्ड इज हाई, ठीक है, तो हेल्ड हाई मतलब हेड इज हेल्ड हाई मतलब कि सिर ऊंचा होना, मतलब कि आत्मसम्मान महसूस करना, ठीक है। डर, फियरलेस एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड, ये इसका आंसर है पहले ही। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट इज मेंट बाय द वेयर नॉलेज इज फ्री। ये जो लाइन है वेयर नॉलेज इज फ्री, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं कि ज्ञान मुफ्त में। वेयर नॉलेज इज फ्री का मतलब है कि बिना किसी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय की भेदभाव के बिना ज्ञान सभी को मिले, ये इसका अर्थ है। मैंने पोयम समझाई थी, समझ लेना। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है नीचे, उसमें लिंक दी है, इस पोयम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, तो देख लीजिएगा। नॉलेज इज फ्री मतलब कि नॉलेज स्वतंत्र है, किससे? जाति, धर्म, संप्रदाय, ठीक है, इन सबसे नॉलेज, ज्ञान क्या है? स्वतंत्र है, ठीक है। तो यही इसका ऑप्शन है पहला ही।
पहला नहीं पढ़ते हम ऑप्शन। वेयर पीपल डोंट हैव टू पे एजुकेशन, क्या इसका ये मतलब है कि लोगों को शिक्षा के लिए पैसे नहीं देने? नहीं, ये मतलब नहीं है। वेयर पीपल हैव एक्सेस टू नॉलेज थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट से नॉलेज ले पाएँ फ्री में जैसा आप ले रहे हैं? नहीं, ये भी इसका मतलब नहीं है। वेयर पीपल आर प्रोवाइडेड एजुकेशन फ्रीली, जहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता से एजुकेशन दी जाए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, सोशल स्टेटस एंड नेशनलिटी। बिल्कुल, जहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता की तरह मतलब एकदम स्वतंत्र रूप से एजुकेशन दी जाए, उनकी जाति, धर्म, संप्रदाय, उनका रंग रूप को देखे, सोशल स्टेटस, उनका सामाजिक ओहदा, सामाजिक स्थिति को देखे बिना उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाए। यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला पढ़ने की जरूरत ही नहीं है डी वाला कि वेयर राइट ऑफ द एजुकेशन इज ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा शिक्षा का अधिकार दिया जाइए, कुछ भी नहीं। इसका सीधा सा मतलब है जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र हो, जाति, धर्म, संप्रदाय इन बंधनों से मुक्त हो, बिना जाति का विचार किए सभी को ज्ञान मिल सके। ठीक है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को ज्ञान मिल सके। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टेगर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रिफर्स टू, तो याद रखना है जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है ना, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मतलब अपने ही देश में अपन अपनी छोटी संकीर्ण सोच से, ठीक है, एक संकीर्ण सोच रहती है कि ये इस धर्म का है, ये अलग रहेगा, मैं इस धर्म का हूँ, मैं अलग रहूँगा, ये निम्न जाति का मेरे से अलग रहेगा, मैं उच्च जाति का होती। ये जो थिंकिंग है हमारी, ये नैरो डोमेस्टिक वॉल क्या है? एक तरह से नैरो माइंडेड थिंकिंग है, संकीर्ण सोच है अपनी कि ये देश ये अलग धर्म का है, मैं अलग धर्म का हूँ, ये अलग जाति का है, मैं अलग जाति का। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है नैरो माइंडेड थिंकिंग, एक तरह की संकीर्ण सोच आपकी। आंसर देखिए क्या है नैरो डोमेस्टिक वॉल का। स्मॉल हाउसेज विथ स्मॉल नैरो वॉल्स, क्या छोटे छोटे घर हैं जो कि छोटी छोटी दीवारों के साथ? नहीं, ये फिजिकली नहीं बताएगा इसको। अगला क्या है? अ होम डिवाइडेड इनटू रूम्स बाय वॉल्स, एक ऐसा घर जो कि वॉल्स से डिवाइडेड, ये भी नहीं। नैरो माइंडेड थिंकिंग, बिल्कुल यही इसका सही जवाब है। ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग, ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग मतलब कि खुले विचारों वाली सोच, और नैरो माइंडेड थिंकिंग मतलब कि एक तरह से नैरो माइंडेड थिंकिंग एक संकुचित सोच। तो ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का अर्थ यही होगा, नैरो माइंडेड थिंकिंग, संकुचित सोच। अगला है टैगोर कंपेयर्स क्लियर स्ट्रीम टू, क्लियर स्ट्रीम जो है वो किससे कंपैरिजन की गई है? तो रीजन, तर्क, बुद्धि, विवेक। जो हमारा बुद्धि और विवेक है, हमारा जो सोचने की जो क्षमता है, हमारी जो रीजनिंग पावर है, वो क्या है? एक प्रवाह है। किसका प्रवाह है? एक स्वच्छ प्रवाह है। किसका? बुद्धि का हमारे। तो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, रीजन कीजिए वो, बुद्धि कीजिए वो, क्लियर स्ट्रीम है। क्लियर स्ट्रीम किसके लिए है? रीजन के लिए। ठीक है, अगला देखें, इन द लाइन वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी वर्ड रिफर्स टू, तो ये दी वर्ड जो है किसके द्वारा रिफर, किसके लिए है ये? तो मैंने आपको बताया था पोएम में कि ये भगवान के लिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ पे प्रभु, मेरे प्रभु, जहाँ पे मेरा जो मन है वो आपके द्वारा ले जाया जाए, उसको दिशा दी जाए, लेड फॉरवर्ड, जहाँ पे मेरे मन को आपके द्वारा दिशा दी जाए। दी मतलब यू, ठीक है, ये भगवान के लिए। ठीक है, भगवान से प्रार्थना की जा रही। गीतांजलि एक समर्पण है भगवान के लिए, तो दी मतलब यू किसके लिए है? भगवान के लिए। गॉड आएगा इसमें। और लास्ट 10वां MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर टैगोर प्रेस टू गॉड फॉर अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग का मतलब होता है उद्धार करना, उठाना, बढ़ाना, समाज में उत्थान करना। अपलिफ्टिंग मतलब उत्थान, बढ़ावा, उठाना। किसकी अपलिफ्टिंग, किसका उत्थान? लोगों का। कंट्रीमैन, कंट्रीमैन का मतलब होता है जो देश, जिस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर रह रहे हैं, भारत के लोगों का उत्थान। तो सीधा सा आंसर लिखेंगे हिज कंट्रीमैन, कंट्रीमैन मतलब देश के लोग। तो ये सारे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब MCQs के बाद हम ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं, सही गलत। सही गलत का फैसला भी आज ही होगा। बात समझ में आ रही? इसी पोएम को देखते हुए हम आज सही गलत का फैसला कर लेते हैं। चलिए, पहला सही गलत देखो। टैगोर प्रेस फॉर हिज कंट्रीमैन इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, क्या इस पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भगवान से उनके लोगों के बारे में प्रार्थना, उनके जो देश के लोग हैं उनके लिए प्रार्थना की भगवान से? रविन्द्रनाथ टैगोर ने बिल्कुल। लेट माई कंट्री अवेक, लेट
माई कंट्री अवेक, हे भगवान मेरे लोगों को, मेरे देश को और मेरे देश के लोगों को जगाएं। बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके देश, अभी अपन ने लास्ट ऑब्जेक्टिव यही पढ़ा कि उनके देश के लोगों के लिए, देशवासियों के लिए प्रार्थना की है। सही है ये। दूसरा क्या सही है, क्या है दूसरा? टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1930, बिल्कुल सही है। 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला, किस वजह से? गीतांजलि की वजह से। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट? अकॉर्डिंग टू टैगोर द वर्ड्स मस्ट कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट। क्या टैगोर के अनुसार हृदय की गहराइयों से क्या शब्द आने चाहिए? बिल्कुल। और हृदय कहाँ रहता है? जहाँ पे सत्य रहता है, ठीक है। सत्य कहाँ रहता है? जहाँ हृदय है, ठीक है। कहाँ गए वो लाइन? Where the words come out from the depth of truth, ट्रुथ कहाँ रहता है? दिल में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव जो है ये सही है, बिल्कुल। Where the words come out from the depth of truth, ये डेप्थ ऑफ हार्ट, जहाँ पे सत्य दिल की गहराई से निकले, ठीक है। ये सही है कि अकॉर्डिंग टू टैगोर द वर्ड्स मस्ट कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट, दिल की गहराई से शब्द निकलने चाहिए। व्यक्ति जो कहना चाहता दिल से कहे। टैगोर प्रेज दैट हिज कंट्री मैन लिव विथ फ्रीडम एंड डिग्निटी। टैगोर प्रार्थना करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रार्थना करते हैं कि मेरे देशवासी डिग्निटी एंड फ्रीडम, ठीक है, मर्यादा और स्वतंत्रता के साथ रहे। बिल्कुल। यहाँ पे देखो, हेड इज हेल्ड हाई, ये तो हो गई हेड इज हेल्ड हाई मतलब मर्यादा, अपना आत्मसम्मान, डिग्निटी, प्रतिष्ठा। तो हेड इज हेल्ड हाई तो बता रहा है कि हाँ प्रतिष्ठा के साथ रहे। और ये क्या बता रहा है? द हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का स्वर्ग मिले। मतलब कि स्वतंत्रता, फ्रीडम और हेड इज हेल्ड हाई से पता लग रहा है कि हाँ चाहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि उनके देशवासी स्वतंत्र और प्रतिष्ठित रहें, अपने आप को आत्मसम्मानित महसूस करें। अगला क्वेश्चन, टैगोर कंपेयर्स रीजन टू ड्रेरी डिजर्ट। क्या रीजन को ड्रेरी डिजर्ट से कंपेयर किया गया है? नीरस भूमि, नीरस रेगिस्तान से कंपेयर किया? नहीं, नीरस रेगिस्तान से तो पुरानी आदतों को कंपेयर किया गया। तो मैंने आपको 10 ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन बता दिए। जरूरी है जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसके लिए आगे आने वाले भविष्य में आप कभी भी लिटरेचर में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पढ़ेंगे तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट कि किसके लिए 1913 में नोबेल प्राइज मिला, कौन से नंबर की? गीतांजलि की पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये सब छोटे छोटे पॉइंट, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम की जब भी आप तैयारी करें जिसमें लिटरेचर हो। और अभी तो आपके लिए पूरे 15 इंपॉर्टेंट है जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। अगला मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा इसी में जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। और क्वेश्चन आंसर कुछ छोटे वाले क्वेश्चन आंसर है, फिर हम बड़े वाले भी करेंगे। छोटे क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन छोटे और 2 क्वेश्चन बड़े हैं। बहुत जल्दी मैं आपको अगले क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा। चैनल अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके पास रहे हमेशा के लिए तो लाइक कर देना। लाइक करने के बाद क्या होगा, आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें एक ऑप्शन रहेगा लाइक द वीडियो, उसमें ये वीडियो चला जाएगा। चैनल पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो और इतनी अच्छी तरीके से आप आगे भी पढ़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हर एक उस स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए जो पढ़ाई कर रहा है, मतलब स्टूडेंट्स लोगों के पास पहुंचाएं। ठीक है, अगला वीडियो में क्वेश्चन आंसर लेके ज़रूर आऊँगा। थैंक यू।